हेलो एवरीवन। जो स्टूडेंट अपना सी इंटर एग्जाम देने वाले हैं जनवरी 25 के अंदर में, आप लोगों का सिलेबस कॉस्ट का होता है खत्म और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी होता है खत्म। अब देखो, कॉस्ट तो 100 मार्क था जो मैंने पूरा का पूरा खत्म किया, कंप्लीट किया। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो है 50 मार्क का। उसके साथ में जो रिमेनिंग 50 मार्क है वो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो देखो, ऐसा है ना कि एफएम वाला पोर्शन हम लोग ने बड़ा डिटेल में कवर किया, पर अब एग्जाम के अंदर में कौन सा पोर्शन इजी आएगा, कौन सा पोर्शन डिफिकल्ट, या इसे हम लोग को बताकर या पूछकर सेट नहीं करेगा। जिन्होंने अपना एग्जाम अभी जस्ट May 25 में दिया था, सॉरी May 24 में दिया था, अपने फ्रेंड लोग से पूछना एफएमएसएम के पेपर में एफएम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत अच्छा था, तो उस समय उस पेपर को बचाने के लिए एसएम का बहुत बड़ा योगदान था। तो अभी जब हम लोग ने जस्ट अभी एफएम का सिलेबस खत्म किया, अब जो रिमेनिंग 50 मार्क है एसएम, हम लोग को बहुत ही एक होता है ना, बड़े शिद्दत से, जिस शिद्दत से हम लोग ने बाकी 550 मार्क्स पढ़ा है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। इसका रीजन सीधा सीधा बात यह है कि बाई चांस अगर एफएम वाला पोर्शन डिफिकल्ट आया तो भाई वहां पे 50 में जो हम लोग टारगेट सोच के चलते हैं 30-40 लेकर आएंगे, वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। या मान लो कि अगर एग्जामिशन का सोचे तो खाली एफएम के भरोसे कैसे आ सकता है, उसमें एसएम का बहुत बड़ा योगदान का जरूरत पड़ेगा। तो यही कारण है कि अब एसएम बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ताकि जो लास्ट पेपर एफएम एसएम है हम लोग अच्छे से निकल पाए। तो वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे मयंक सर के साथ कि हमारा एसएम का बैच कब से स्टार्ट होगा, उस बैच में क्या क्या किया जाएगा। और एक और बात, न्यू सिलेबस के अंदर में अब एसएम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा कि बस पॉइंट पढ़े लिख दिए। अब इस बार जो एग्जाम गया उसमें बड़ा एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा एप्लीकेटिव हो गया, और प्लस केस बेस्ड एमसीक्यूज भी आया। तो उसके लिए खाली रटने से काम नहीं चलेगा, समझना जरूरी है। तो मयंक सर, आप बताइए हमारा बैच कब से स्टार्ट होगा, वो बैच में क्या क्या कवर करेंगे, किस तरीके से स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। तो जैसे कि रंजन सर ने आपसे ये सारा डिस्कशन किया, तो उसी पे थोड़ा सा एक दो पॉइंट ऐड ऑन करते हुए, एसएम सर पढ़ने का लोग ज्यादा इसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एक रीजन है ये लास्ट पेपर हो जाता है, तो अपने को वो दिखता है कि बस अभी एग्जाम खत्म होने वाला है, और इतना पढ़ चुके होते हैं तो वो एक एग्जॉशन स्टेज पहुंच जाता है। एंड नंबर 2 रीजन ये थ्योरी है। करेक्ट। और एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी जब कंबाइन होता है तो ऑटोमेटिकली अपना फोकस ज्यादा करके प्रैक्टिकल की तरफ ही जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज मोर इंटरेस्टिंग। बट अगेन 50 नंबर का ही आएगा ना एफएम, और रिमेनिंग 50 मार्क्स एसएम का ही आना है। तो 50-50 के लिए ऑब्वियसली, और जब इसको पढ़ने भी बैठते हैं तो ये बराबर टाइम भी नहीं लेगा। क्लास भी एसएम के अंदर में काफी कम है, और जब आप रिवाइज भी करोगे तो रिवाइज मैं ही कराऊंगा मैराथन्स के थ्रू। तो 15 आवर में अपने पूरा 50 मार्क्स बहुत ब्यूटीफुली रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें आपको रिटेन भी रहेगा सब कुछ। तो ऑब्वियस बात है 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए इतना सा तो टाइम आपको देना पड़ेगा ही ना। करेक्ट। तो अब इस पर्टिकुलर बैच के अंदर जो अपना शुरू होने वाला है 6 अगस्त को, यानी कि ट्यूसडे, अपने सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक 2 घंटे का ये बैच रहेगा। उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही आप पढ़ाने दोगे। तो 6 अगस्त को अपने ये बैच शुरू करेंगे। 20 क्लासेस का, एकदम 20 क्लासेस का अपना ये बैच रहेगा। अब इसको खत्म करने को तो फास्ट ट्रैक में अपने इसको 8 क्लास में भी खत्म कर देते हैं। करेक्ट। लेकिन न्यू सिलेबस के अंदर में एसएम हैज बिकम मोर एप्लीकेटिव, तो ये एकदम केस स्टडी के व्यू पॉइंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसीलिए वो प्रिपेयर करने के लिए अपने को रियल लाइफ केस सिनेरियोस का एग्जांपल लेना पड़ता है, वहां पे थोड़ा सा क्लास जाता है। तो इसीलिए 20 क्लासेस अपने ये बैच में लेंगे। 40 आवर्स के अंदर में आपका पूरा 50 मार्क्स एकदम अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल कवरेज के साथ, जैसे कि नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 40 आवर्स में अपने सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो लेंगे, विच विल हेल्प यू इन सॉल्विंग केस स्टडीज। दूसरा, एसएम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अपने उसको कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज और ये कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, राइट। बिट्स एंड पीसेस में वो पढ़ा हुआ होता है, इसीलिए इजी टू अंडरस्टैंड तो रहता है। और जो सब्जेक्ट इजी टू अंडरस्टैंड है वो आईसीआई के लिए उतना ही डिफिकल्ट टू स्कोर है, क्योंकि वहां अपना ओन लैंग्वेज आने लग जाता है, जो आईसीआई को बिल्कुल नहीं चलता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे आ जाता है स्टेप नंबर 2, विच इज लर्निंग ऑफ कीवर्ड्स। तो मेन टाइम उसमें अपने को देना है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, साथ में लर्निंग ऑफ कीवर्ड्स अपने करेंगे, जो अपने क्लास में ही करेंगे। कैसे करेंगे? कुछ स्टोरीज से मैं आपको रिलेट कराऊंगा, कुछ अपने न्यूमोनिक्स लिखते हुए चलेंगे, कुछ का, और न्यूमोनिक्स भी ऐसा नहीं कि रैंडम वर्ड्स बनाने से, नहीं, एकदम प्रॉपर मीनिंगफुल न्यूमोनिक्स की वो याद रहे आपको एग्जाम में। ऐसा नहीं हो कि बैठ के न्यूमोनिक ही लर्न कर रहे हैं मेन टेक्स्ट को लर्न करने के लिए। करेक्ट। उसके बाद अब लर्न तो ये हो गया। इसमें जैसे एक और चीज है कि लोग को समझ में आ जाता है। करेक्ट। प्रॉब्लम है कि समझ में आ गया, पर जब लिखने बैठते हैं ना, इस पर भी बहुत लोग बोले, लिखने जब बैठते हैं
तो भाई लिखा कैसे जाए वो हाथ अटक जाता है। तो Exactly. इसको किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व करने वाले हैं? इसको हम लोग इस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं कि जो आपको एक बुक मिलने वाला है वो एक ही बुक मिलेगा और वो बुक एकदम प्योरली सिर्फ एक उसका रिसोर्स है जो देख के मैंने खुद वो बुक डिजाइन किया है, विच इज अपना सीए का इंस्टीट्यूट मटेरियल। आईसीआई का जो मॉड्यूल है बिल्कुल वही मॉड्यूल को लेके उसको समराइज करके इररिलेवेंट चीजों को काट के वही कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हुए यहाँ पे है नहीं, वरना वो मैं आपको दिखा देता, या लास्ट बैच का तो बुक होना चाहिए, उसको एक बार खोज लेते हैं, 1 सेकंड बस। ये जो अपना इस तरीके का बुक रहेगा, ये मल्टी कलर्ड बुक जो आपको दिया जाएगा, और इसमें अगर आप देख सकते हो, ये तो चलो अपने क्लास में मार्किंग्स करते हैं, इस तरीके से अपना ये हाईलाइट किया हुआ रहेगा, कुछ चीजें आपको बोल्ड किए हुए रहेंगे और कुछ चीजें आपको कलर किया हुआ रहेगा, विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स। जो कलर्ड कीवर्ड्स है वो तो अपने को याद रखना ही है, और जो बोल्ड है वो याद करने का कोशिश करना है। तो इस तरीके से आपको ये बुक से भी काफी हेल्प मिलता चला जाएगा, ये अपने याद करेंगे। अब याद तो ये कर लेंगे, लेकिन और ये रहा जैसे हेड पॉइंट्स, 80% 90% फोकस अपने को हेड पॉइंट्स को लर्न करते हुए करना है। तो जो लेफ्ट कॉलम आपको दिखेगा यहाँ पे मेन अपना हेड पॉइंट्स है, जो अपने एकदम वर्ड बाय वर्ड अपने को याद करना होगा, नहीं तो आईसीआई मार्क्स काटता है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर राइट साइड में अपने कीवर्ड्स को मार्क करते हुए चलते हैं और उसको लर्न करते हुए चलते हैं। अब लर्न करना एक बात हो जाता है, बट लर्न आप कर लोगे, बट वही जब लिखने बैठते जैसे सर ने बोला, बहुत लोगों का हाथ वहां पे अटक जाता है कि वो लिख नहीं पाते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा? इसका एक ही तरीका है, टाइम टू टाइम हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चले। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम लोग साथ साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। और वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में दोनों टाइप के क्वेश्चंस, केस स्टडीज प्लस स्टैंडर्ड जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो। और यही बुक के अंदर में आपको चैप्टर के एंड में जाके सारे केस स्टडीज मिलेंगे, काफी सारे केस स्टडीज जो पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, वो सबके बेस पे लिया गया है। Okay. तो एक होलिस्टिक कवरेज हो गया जितने भी केस स्टडीज अवेलेबल। यानी ये बुक को रेफर कर ले, रिटन प्रैक्टिस कर ले, करेक्ट, तो एकदम परफेक्ट। और एकदम जो जैसा बोले वैसे न्यूमोनिक को साथ साथ में याद करते हुए चले। न्यूमोनिक्स और न्यूमोनिक्स भी अपने यहीं पे लिखते हुए चलेंगे। तो अपना एक ही बुक होने वाला है जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले 50 मार्क्स के लिए रेफर करना है। कोई अलग अलग 4-5 बुक्स आपको बिल्कुल रेफर नहीं करने। राइट। और अपना एसएम के अंदर में 5 चैप्टर आ जाता है, तो जैसे अपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, वो लर्निंग खत्म हो जाएगा, उसका आंसर राइटिंग खत्म हो जाएगा, फिर उसका एक टेस्ट भी ले लेंगे, ताकि उससे और एक रीआइटरेशन हो जाता है कि हाँ आपने लिख पा रहे हैं टेस्ट में, तो जाहिर सी बात है हम लोग मेन एग्जाम में लिख ही पाएंगे। और टेस्ट तो एक है नहीं, चैप्टर वाइज के 5 अलग अलग टेस्ट प्लस 1 फुल टेस्ट है। तो अगर आप 6 टेस्ट 50 मार्क्स के लिए दे दोगे तो वहां एग्जामिशन तक अपने आराम से पहुंच सकते हैं। उसके बाद एग्जाम के एक दिन पहले जब आपको 1.5 डेज के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, करेक्ट, कि ये आखिरी एग्जाम है, ऑलरेडी आदमी पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाएगा। करेक्ट। और एग्जाम के एक दिन पहले जब एफएम का बड़ा सिलेबस पढ़ना है, साथ में एसएम पढ़ना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, एफएम पढ़ते हैं, एसएम समाउ नेग्लेक्ट हो जाता है। तब एग्जाम के एक दिन पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है, उसको कैसे करने वाले हैं? उसी के लिए ये अपना जो स्टेप नंबर 5 है ये आने वाला है। ये स्टेप नंबर 5 वो 2 चीजों के लिए आने वाला है। एक तो एग्जाम का एक दिन पहले, और एक और जगह ये बहुत काम आता है सर, जब अपने पूरा, अभी तो जैसे एसएम बैच में पढ़ेंगे तो लोगों को रिटेन रहेगा, बट बैच खत्म होने के बाद जब हम पढ़ रहे होंगे, जैसे ग्रुप 1 को अगर पहले रिवाइज करेंगे तो ग्रुप 2 थोड़ा फेड आउट हो जाएगा। फिर जब ग्रुप 2 रिविजन चालू करेंगे तो एसएम थोड़ा सा ऑब्वियस सा बात है, नेचुरल बात है, भूला भूला लगेगा। तो उस समय ये रिविजन मैराथन एक बार पहले देख लिया, फिर फ्लो क्रिएट हो गया और फिर अपने अपना पढ़ लिया। और ये रिविजन मैराथन यही बुक से होगा जो अपने बुक यहाँ पे रेफर करेंगे, वही मार्किंग्स जो अपने क्लास में मार्क करेंगे उसके बेसिस पे, ताकि जो अपने पढ़े हैं क्लास में 20 क्लासेस में 40 आवर्स के अंदर में जो पढ़े हैं, एग्जैक्टली वही सब न्यूमोनिक्स को यूज करते हुए, वही सब स्टोरी रेफरेंसेस को यूज करते हुए, वही सब एग्जाम्पल्स को रिकॉल कराते हुए, एकदम मैं आपको रिविजन मैराथन के अंदर में वही चीज अपने रिवाइज करेंगे। जिससे कि क्या होगा, जो अपने मैराथन में रिवाइज कर रहे हैं तो एकदम क्लास रिकलेक्ट होता हुआ चल रहा है। तो 40 आवर्स को जो हम पढ़ेंगे, वो हम लोग 8 to 9 आवर्स, मैक्सिमम 10 आवर्स के अंदर में पूरा का पूरा 5 चैप्टर्स को कंसोलिडेट करके समराइज कर देंगे।
और ये जो रिवीजन मैराथन है इसीलिए ये यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ये आपको डीटीएच पे ही एलोकेट होके मिल जाएगा विद 5 व्यूज, और उसमें व्यूज का भी टेंशन नहीं है। अगर आपको कल को एक्सटेंड करवाना है, आपको चाहिए 10 व्यूज चाहिए, तो वो एक्सटेंड होके 10 व्यूज भी हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज। परफेक्ट। और लास्ट स्टेप जो अपना आ जाता है 15 मार्क्स का, जो एसएम के अंदर में एमसीक्यूज रहेगा, 30 मार्क्स टोटल एमसीक्यूज है, तो 15 मार्क्स का जो एमसीक्यू रहेगा डायरेक्ट और केस बेस्ड, वो भी अपने एंड जब अपना पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा वो अपने एमसीक्यूज को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। राइट। तो इस तरीके से अपना पूरा 50 मार्क्स का प्लान 40 क्लासेस 40 आवर्स के अंदर में 40 आवर्स के अंदर में ये अपना 50 मार्क्स का फुल प्लान ऑफ एक्शन है। करेक्ट। और ये सुपर इंपॉर्टेंट 50 मार्क्स है, ये हम हमेशा बोलते हैं। एफएम बैच में बोला कि एफएम इंपॉर्टेंट है, एफएम बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर आईसीए एग्जाम वाले दिन क्या करने वाला है ये हम लोग को नहीं पता। तो कोई एक पोर्शन को स्ट्रांग बना के एक पोर्शन को नेग्लेक्ट करना बहुत ही बड़ा, बोलते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला चीज होगा। तो इसलिए एफएम के साथ में एसएम को इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ प्रिपेयर करना है। और आपका बैच शुरू होने वाला है 6 अगस्त। परफेक्ट। और वैसे अभी हम लोग का इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक कूपन कोड भी चल रहा है GD15, तो आप उसके अंदर में आराम से 15% ये ऑफ अवेल कर सकते हो, जो वैलिड है टिल 7 अगस्त। इसके अलावा कोई भी क्वेरी रहे, कोई भी डाउट रहे, आराम से हम लोग को व्हाट्सएप करना, ये नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, मेल करना, आपके सारे क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। और एकदम इंश्योर करना कि जो आखिरी पेपर है उसमें 50 नंबर को नेग्लेक्ट करके अपने आखिरी पेपर को खराब मत कर देना। करेक्ट। तो हम लोग सीधा मिलने वाले हैं 6 अगस्त। चलो डन।